बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने आज रहमतनगर डिवीजन के श्री रामनगर में वाक़ मस्जिद हज़रत सैयदना उमर फारूक में नमाज जुमा अदा की। बारज़ा उन्होंने मुकामी मुसलमानों से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस दौरान मुकामी अवाम ने उन्हें हबीब फातिमा नगर कब्रिस्तान के देरीना मसले से मुतालिक वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद आजम अली ने कहा कि यह मसला काफ़ी दिनों से ज़ेर इल्तिवा है। तेलंगाना में जब बीआरएस पार्टी बरसर इख्तिदार थी तब उस वक्त के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर के.टी. रामाराव अवामी मसाइल पर भरपूर तवज्जो देती थी और तमाम काम तेजी से अंजाम दिए जाते थे। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई है, न सिर्फ कब्रिस्तान के मसले को नजरअंदाज किया गया बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि इरागड्डा में तामीर होने वाला एक कम्युनिटी हॉल जो किसी मजहब या मिलत से मखसूस नहीं था बल्कि अवामी सहूलत के लिए बनाया जा रहा था, इसकी तामीर को भी रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि इस कब्रिस्तान के मसले पर बीआरएस के रुकन असेंबली आन जहानी एम गोपीनाथ अमली तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तकरीबन 10 दिन कबल इस इलाके के मुसलमानों का एक वफ्द बीआरएस भवन पहुंचा और के.टी. रामाराव से मुलाकात करके नुमाइंदगी की, जिस पर के.टी.आर. ने इस मसले के हल की यकीन दहानी कराई थी। ताहम आज ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि कांग्रेस की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि हबीब फातिमा नगर कब्रिस्तान के मसले को हल करने के लिए फंक्शन हॉल में जलसा मुनक्कद किया जाएगा। मोहम्मद आजम अली ने सवाल उठाया कि आखिर मुसलमानों के मसाइल पर सिर्फ ऐलानात ही क्यों किए जा रहे हैं? क्या उनके मसाइल का हकीकी हल निकालने में कांग्रेस हुकूमत संजीदा नहीं? उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से पुरजोर मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर एक जीओ जारी करते हुए हबीब फातिमा नगर कब्रिस्तान के मसले को हल करने के इक़दामात करें। इस मौके पर मोहम्मद आजम अली के हमरा साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी, बीआरएस के सीनियर कायदीन एम मोईद खान, सैयद लाइक अली, अरशद अली, कलीम भाई, बशीर भाई, अहमद भाई, यूसुफ, सलमान भाई, अफरोज़ खान, कलीम, महाराष्ट्र के बीआरएस कायद मोहम्मद मुजाहिद के अलावा श्री रामनगर के अक़लियती कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आज जुमे का दिन हमारे साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी भाई की सदारत में आज हम लोग यहाँ रहमतनगर डिवीज़न में मस्जिद सैयदना उमर में जुमे की नमाज अदा की है और यहाँ पर हमारे सीनियर कायद हमारे मुजाहिद भाई साहब, बशीर भाई साहब, अहमद भाई साहब और हमारे लियाकत भाई साहब और काफ़ी जो है ना हमारे टीआरएस के भी फाउंडर मेंबर्स यहाँ पे जो है ना हमारे मोहित खान साहब है, अरशद अली भाई साहब है, हमारे जो है ना फयाज भाई साहब है, लाइक अली साहब है, हमारे कलीम भाई साहब है, डायनामिक लीडर, हम सब यहाँ पे जुमा अदा किए। और हमें आज बड़ी हैरत की बात यह है कि इस हबीब फातिमा नगर कब्रिस्तान का जो इशू काफ़ी दिन से चल रहा था, तेलंगाना हुकूमत में जब तक थे केसीआर साहब और केटीआर साहब जो भी यहाँ के वर्क्स थे बहुत ही अच्छी तरीके से उसको आगे लेके जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि बाजू हमारे जो है ना एरागड्डे में एक कम्युनिटी हॉल बन रहा था जो किसी मजहब व मिल्लत पे नहीं था, वो वहाँ के अवाम के लिए था, उसका काम रुकवा दिया गया। और ये कब्रिस्तान का इशू हमारे एमएलए साहब गोपीनाथ साहब जहाँ पे जीते थे उसके बाद जो है ना इसके ऊपर काम कर रहे थे। कांग्रेस कभी उस पर कोई जो है ना दिलचस्पी नहीं ली। एक हफ्ते के पहले जब 10 दिन पहले यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स आके हमारे केटीआर साहब से मिले, वर्किंग प्रेसिडेंट साहब से मिलकर उन्होंने यहाँ की तकलीफ सुनाई, तो उन्होंने फौरी तौर पे वादा किया कि हम जल्द से जल्द हुकूमत से भी मुतालिबा करेंगे, प्रेशर डालेंगे और इस कब्रिस्तान के लिए जगह जो है ना हम फौरी जो है ना फराहम कराएंगे। आज हंसी इस बात की आती है जैसे कि यहाँ के लोग टीआरएस भवन आके तेलंगाना के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट बीआरएस के के.टी. रामाराव साहब से मिलते हैं, कांग्रेस हलचल में आती है और आज जुमे के दिन मस्जिदों में ऐलान करती है कि हम होली फातिमा हमारे हबीब फातिमा नगर के फंक्शन हॉल में हमने हमारे मिनिस्टर्स यहाँ पे आए हैं कांग्रेस हुकूमत के और आपके कब्रिस्तान के बारे में बात करेंगे। अरे मैं इस मीडिया के जरिए मिनिस्टरों को ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों के मसाइल पे आप सिर्फ बात ही करेंगे या कुछ काम भी करेंगे? आज मौका है, आप चाहे तो 1 मिनट में आप जियो निकाल सकते हैं। ये हबीब फातिमा नगर का इश्यू काफी पुराना चल रहा है। आप फौरी तौर पर जबकि आप यहाँ पर आए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश और डिमांड भी है यहाँ मोहल्ले वालों के साथ कि आप फौरी जियो जारी कीजिए, जमीन अलॉट कीजिए, जो आपके लिए पल भर का काम है। भले एक तमाशा मत बनाइए, मुसलमानों को एक जगह जमा करके उसके बाद उनसे बात करेंगे, फिर सीएम तक रिप्रेजेंटेशन ले जाएंगे, उसके बाद हम ऐलान करेंगे। इसकी जरूरत ही नहीं है, आप इनमें उतना दम है, आप एक मिनिस्टर है। क्योंकि हम भी देखे साबिका हुकूमत में केसीआर साहब के दौर में जहां भी जो डिमांड किया जाता है फौरी वाज़े तौर पर उसको जो है अमल में लाया जाता था। मेरी इस मीडिया के जरिए के.टी. रामाराव साहब से भी
वो मैं जो है ना मुबारकबाद देता हूं कि आपके नुमाइंदगी जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने आपसे मिला, आपने फौरी तौर पर ऑफिशियल से बात की। आज कांग्रेस को मजबूर होकर यहाँ पे हबीब फातिमा नगर आना पड़ा। यहाँ के मिनिस्टर्स को आकर आज हम देखते हैं, हम इंशाल्लाह फिर दोबारा आइंदा जुम्मा यहीं पढ़ेंगे ताकि देखेंगे कि हबीब फातिमा नगर के कब्रिस्तान के लिए ये कांग्रेस लीडरों ने खाली एक मीटिंग की या वाज़े तौर पे इन्होंने जमीन अलॉट की। शुक्रिया। जय तेलंगाना। आज यहाँ पे जुमा के दिन श्री राम नगर मस्जिद में, मस्जिद उमर के अंदर मैं आजम भाई हमारे पूरे सीनियर लीडर साथ में भाइयों पूरे नमाज अभी पढ़ा है। मैं ये कांग्रेस गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ कि रहमत नगर जुबली हिल्स एरिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे कब्रिस्तान का बहुत ही बड़ा इशू चल रहा, इसको पॉलिटिकल मत देखिए। खबर ऐसी चीज़ है कि हर इंसान की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सीएम साहब से यहाँ पे अलर्ट करिए एक 10 एकड़ ज़मीन कहीं भी। अल्लाहपुर एरिया में बहुत ही गवर्नमेंट ज़मीन है, 100 एकड़ गवर्नमेंट ज़मीन है, वहाँ पे कहीं भी अलर्ट करिए। अभी इसको पॉलिटिकली खाली एक इशू बना के मत करिए। हमारी आपसे पूरे मुसलमान भाइयों से, हम सब की तरफ से मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि आप एक 10 से 15 एकड़, अल्लाहपुर हमारे को यहाँ से नज़दीकी है, वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड बहुत है, 200-300 एकड़ ज़मीन है वहाँ पे प्लीज़ अलर्ट करने के लिए मैं डिमांड करता हूँ। थैंक यू। जैसा कि अभी हमारे साबिका कारपोरेटर शफी भाई साहब बता रहे थे, हमारे आजम भाई भी ये कुछ नए नहीं है, ये भी साबिका 10 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। ये कब्रिस्तान जो है 18 बस्तियों का है। ये बस्ती बसाए थे हमारे खमरुद्दीन भाई के होने जानी मियाँ, जिनका नाम यूसुफ भाई है, ये श्री राम नगर बसाए उन्होंने। ये 18 बस्तियों का कब्रिस्तान अब यहाँ पर जो है सो इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कब्र खुदे तो उसमें से 4-4 मैयतें निकल रही हैं, और हर एक जो सो हमेशा एक प्रॉब्लम है। फिर दूसरे बस्तियों से भी आते हैं, वो आके रिकमेंड करते हैं कि भाई हमको यहाँ पे जगह दो। यहाँ पे 18 बस्तियों को बसने हो रहा, और एक एक खबर में 4 निकल रहे, और 10 साल से रिप्रेजेंटेशन देते हुए आ रहे हैं। मैं भी एक मस्जिद कमेटी का एक मेंबर था यहाँ पर, मैं भी इस मस्जिद से 10 रिप्रेजेंटेशन दिया, और पूरे 18 बस्तियों से कलेक्ट करके एक कारपोरेटर जो है इलेक्शन से पहले उन्होंने मैं करूँगा, मैं केसीआर साहब से बात करूँगा बोल के 100 बस्तियों से कलेक्ट करके ले गए। जब उन्होंने कारपोरेटर बने तो फिर इसका नाम लेना ही भूल गए कि ऐसा नहीं होना कि इलेक्शन के टाइम आ रहे और फिर उसके बाद में गुम हो जा रहे। हमारे को एक तयखुन दीजिए कि भाई परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व करे, वैसा जैसा कि शफी भाई साहब की क़ियादत में, हमारे आजम भाई की क़ियादत में, यहाँ के जितने नौजवानों के उसमें उनसे ये लीजिए कि इलेक्शन आए और चले गए फिर देखेंगे। ऐसा कई लीडर्स आए यहाँ पर कब्रिस्तान से आके हमारे को भरोसा दिए कि भाई हम देंगे बोल के, लेकिन ఇలా శుక్రవారం నాడు ఇక్కడ మన జూబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీ మస్జిద్ ఫారూక్ శ్రీరామ్ నగర్ ఉమర్ ఫారూక్లో శ్రీరామ్ నగర్లో ఇలా మేము పిఆర్ఎస్ తరఫున ఇక్కడ ప్రేయర్ చేశాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే ఈ సమస్యలకు కోసం మేము హైకమాండ్కి ఆల్రెడీ ఇంటిమేషన్ చేశారు. ఈ సమస్యలు ఎలాగ ఉన్నాయంటే, ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు ఆఖరి స్థానం అదే కుల్లు జాయకల్ మౌత్, అందరికీ చచ్చేది ఉంది, అందరికి ఎప్పుడైనా పోయేది ఉంది. అందువల్ల అది ముఖ్య లాస్ట్ స్టేజ్లో మనకు అది స్థలం కావాలని వాళ్ళ కోరిక చేశారు. మా పెద్దలు అందరూ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేషన్ చేశారు. ఇది ఎలక్షన్ వచ్చింది లేదు, మా ఎమ్మెల్యే చనిపోయినప్పుడే వాళ్ళు ట్రై చేశారు, పెట్టారు. దానికి కప్పు పెట్టేది కాంగ్రెస్. ఒక తలుచుకుంటే వాడు అప్పుడు ఇవ్వచ్చు, కానీ కావాలని దాన్ని లోపల పెట్టి మన ఇవాళ ఎలక్షన్ వచ్చింది. ఎలక్షన్లో ఏదో భేద్భావ్ చూడకుండా, ఏదో కమ్యూనిటీ గురించి ఏమో అది చేస్తున్నాడో చేయకుండా కాంగ్రెస్తో నాది అప్పీల్ ఉంది. ముందు ఫస్ట్ మీరు జియో చేయండి, దాని తర్వాత అన్ని మీటింగ్లు చేయండి, ఏం చేశారో అని చెప్పండి. మీరు చేసేది వాగ్దానాలు ఏం చేయలేదు, ఇప్పుడు అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని ముంగట వస్తే తప్పు. అది ముందు చేయండి, చేసి చూపించండి. దాని తర్వాత వీళ్ళతో కలిస్తే మేము అప్పుడు వాళ్ళకి అప్రిషియేట్ చేస్తాం. అందుకని నేను చెప్తున్నాను. आज रहमत नगर डिवीज़न में हम यहाँ पर आज़म साहब और हमारे शफ़ी भाई यहाँ पे एक्स कॉरपोरेटर और जो कि बहुत मेहनती कारकुन हैं, आज के जो हम जितने लोगों से मिले हैं हमेशा उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा मेहनत करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे कॉन्स्टिट्यूंसी डिवीज़न के लिए अपने। और मोहित खान साहब, आज़म साहब और यहाँ पर आए हुए तमाम मस्जिद के इमाम साहब, मौज़म साहब को सबको आज हम लोग मुलाकात हुई और बात हुई। यहाँ पे सबसे अहम रहमत नगर डिवीज़न में आज यहाँ पर उमर फारूक मस्जिद में हम लोग यहाँ पर हैं। हमारे जुम्मे की नमाज़ हमने अदा की। जैसा मोहित साहब बता रहे हैं, एक कब्रिस्तान, हम ज़िंदगी में हमको डेट ऑफ बर्थ मालूम लेकिन डेट ऑफ डेथ नहीं मालूम, लेकिन हर इंसान हर सेकंड हम हमारी मौत के करीब आ रहे हैं। तो हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है ये कि मस्जिद के लिए हम 100% कुछ ना कुछ करें कब्रिस्तान के लिए, ताकि ये कब्रिस्तान में जो है इंसान सबको जाना है, कोई इस दुनिया में रहा नहीं। हमारे BRS पार्टी की तरफ से महमूद अली साहब, KTR साहब, हम सब मिलकर ये रिप्रेजेंटेशन दिए थे,
लेकिन कांग्रेस हुकूमत नहीं दी इसको, और हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए अभी भी वक्त है, बाद में आप कहेंगे इलेक्शन कोड आ गया, इलेक्शन कोड तक कुछ भी नहीं कर सकते। आज इलेक्शन कोड नहीं है आपके पास, आप आज दे सकते, चाहे तो दे सकते। हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको सॉल्व करिए। जैसा कि साहब ने कहा है, 3-3 खबर को दो जगह 3-3 जगह इतनी छोटी पड़ रही है उनको, जैसा कि और दूसरे एरिया में शफी भाई ने कहा है कि दूसरे एरिया के अंदर भी उसको बड़े से बड़े खबरस्तान केसीआर साहब जब थे 100 एकड़ 200 एकड़ खबरस्तानों को दिए जाते थे। आज कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद कुछ भी काम नहीं हुआ, सिवाय हाइड्रा के अलावा कोई काम नहीं करे। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इस इशू को सॉल्व करिए, और इलेक्शन कोड आने से पहले करिए। इलेक्शन कोड आने के बाद आप नहीं कर सकते और आपके पास एक बहाना मिल जाता। तो मेरा आपसे ये मुतलबा है। शुक्रिया।